पद्य पाठ 8 कन्यादान पाठ पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न है, आपके विचार में माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। माँ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि माँ के पास जीवन का अनुभव था। अपने अनुभव के अनुसार माँ ने बेटी को विवाहित जीवन में आने वाली कठिनाइयों के प्रति सचेत किया। लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, ये माँ ने इसलिए कहा जिससे कि उसकी बेटी विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सके और किसी के जुल्म और अत्याचार का शिकार ना हो सके। प्रश्न नंबर 2, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इसका का इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने स्त्रियों को कमजोर बनाकर मात्र सजावट की वस्तु बनाने के सामाजिक नियमों का विरोध किया है। उसका मानना है कि रूप, सौंदर्य, वस्त्र, आभूषण आदि स्त्री जीवन के बंधन में डालने के लिए होते हैं। अतः स्त्री जाति को इससे सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, इसके मोह माया में नहीं फंसना चाहिए और अपने आप को विपरीत परिस्थितियों के लिए तैयार करना चाहिए और उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 का खा, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। माँ को समाज का अनुभव है, इसलिए माँ अनेक आशंकाओं से चिंतित है कि जो उसने देखा है, जो उसने सहा है, जो उसने झेला है, ऐसी स्थिति बेटी के सामने भी आएगी। ऐसी परिस्थितियों को उसको झेलना, उसको आना चाहिए, सहना आना चाहिए। इसलिए माँ उसको अपने अनुभव बता रही है। माँ यह भी जानती है कि मेरी बेटी अभी सरल हृदय है, सामाजिक कठिनाइयों का उसे जरा सा भी अनुभव नहीं है। अभी तक तो माँ के सानिध्य में रहकर उसने स्नेह की छाया में ही रही है, कभी भी माँ की स्नेह की छाया से वंचित नहीं हुई है। इसलिए वह सभी परिस्थितियों के प्रति उसे सचेत करना आवश्यक समझती है। प्रश्न नंबर 3, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में लड़की की वह छवि हमारे सामने उपस्थित होती है जिसमें कम उम्र की अल्पवयस्क लड़की परिवार, माँ के सानिध्य में पोषित बचपन जैसी कल्पनाओं को संजोई हुई रहती है। उसने अभी सुखों को ही भोगा था, पर अभी दुखों से पूर्णतः अनजान थी। वह अभी व्यवहारिक ज्ञान से अपरिचित थी। उसे नहीं पता था कि उसके शादी के बाद उसकी शादीशुदा जिंदगी में उसके क्या बदलाव आएगा। प्रश्न नंबर 4, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। माँ के लिए बेटी उस संचित पूंजी की तरह होती है जिसे कोई मनुष्य आपत्ति काल में काम आने के लिए बचा कर रखता है। माँ के लिए बेटी सुख दुख की साथी थी। वह उससे अपने मन की बात प्रकट करती थी। माँ अपनी अंतिम पूंजी का कन्यादान तो करती है, किंतु उसके जीवन में रिक्तता आ जाती है, खालीपन आ जाता है। अपने दुख सुख को अब वो किससे साझा करेगी, किससे वो बांटेगी? यही कारण है कि माँ अपनी बेटी को अंतिम पूंजी समझती है, क्योंकि बेटी पराया धन है। अब वो दूसरे घर की शोभा बढ़ाएगी। प्रश्न नंबर 5, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। माँ अपना दायित्व समझकर बेटी को सीख देती है। पहला, पानी में झांककर अपने सौंदर्य से अभिभूत मत होना। दूसरा, वस्त्र आभूषणों के बंधन में मत बंधना। तीसरा, आभूषण बंधनों में बांधने के लिए
नहीं होते, अपितु सौंदर्य वृद्धि करने के लिए होते हैं। आभूषणों के लालच में अपने आत्मसम्मान को मत खोना। चौथा, मर्यादाओं का पालन करने वाली लड़की बनकर तो रहना, किंतु बेचारी, भोली भाली दिखने वाली, निरीह, सहिष्णुतु, सब कुछ सहने वाली बनकर मत रहना। इस प्रकार माँ ने अपनी बेटी को सीख दी।